जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं मोहम्मद नईम, नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट और किसान मजदूर जागृत मंच का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आप लोगों को प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आप लोगों को एक बात बताना है, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत अहम बात है, क्योंकि हम 2-3 साल से जो कर्ज मुक्त भारत अभियान के अंदर काम करते हुए और एक ये कर्जे से लोगों को बचाने का एक अभियान चलाते हुए हम काम कर रहे। आप लोग हमारे बहुत सारे वीडियो देखे, हम क्या काम कर रहे सबको मालूम है। और कह रहा हूँ आप लोगों से एक मैसेज आप तक पहुंचाते हुए ये बात कहता हूँ कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज है, आपके ऊपर किसी भी तरीके का कर्ज है और आपके ऊपर किसी भी तरीके का लोन है, किसी भी तरीके का लोन है आपके ऊपर, तो आप अगर नहीं बन सक रहे, अगर आपके पास बनने की कैपेसिटी नहीं है, आपका जॉब चले गई, आपका बिजनेस लॉस होगा, आपका काम टफ होगा, आपके हाथ में अब कारोबार नहीं है, आपके हाथ में कोई कमाने के फोर्सेस नहीं है, आप अगर कोई हालात के चलते हुए आप कोई हालात के चलते हुए अगर आप हॉस्पिटलों में पैसा लगा चुके, शादी ब्याह में पैसे लगा चुके, या अगर आपका किसी भी तरह का अगर कारोबार लॉस में चल रहा, अगर आपके पास पैसे आने का फोर्सेस जरिया नहीं है और आप बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बनने के लिए, ईएमआई बनने के लिए, इंस्टॉलमेंट बनने के लिए, लोन चुकता करने के लिए, कर्ज उतारने के लिए आपके पास पैसे जमा नहीं हो रहे, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम अब तक ऐसे ही लोगों को जिसका बिजनेस में, लॉकडाउन में, कोरोना में, जीएसटी में क्या और अदर चलते हुए क्या बिजनेस ठप होगा, मिला के मिला बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, दुकान मकान, अगर कारोबार लॉस होगा, या नहीं तो क्या बोलते कुछ परेशानियां की चलते हुए आप ईएमआई नहीं बन सक रहे, तो आप कोई गलत कदम मत उठाओ, क्योंकि ऐसे लोगों को हम 2000 लोगों को अब तक सुसाइड करने से बचा चुके और करीब करीब 750-800 लोगों को हम लोग कर्जे से उनको राइट ऑफ कर चुके और उनके कर्जे को हेयर कट करा चुके, उनके कर्जे को सेटलमेंट करा चुके और उनके कर्जे को उनको उनका टेंशन हम लोग लीगल तरीके से उनको टेंशन फ्री करें। तो बोलने का मतलब यही है कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी तरह का गलत कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम देख रहे लोग थोड़े थोड़े टेंशन में, थोड़े थोड़े कर्जे में, थोड़े थोड़े लोनों की चक्कर में रिकवरी वालों से परेशान होके, नहीं समझ में आया तो लोन कंपनी वालों से परेशान होके, नहीं तो नोटिस आए तो परेशान होके, नहीं तो कोर्ट की नोटिस आई बोल के परेशान होके, वकील की नोटिस आई बोल के परेशान होके, किसी भी तरह का क्या लोन लिए वाला है, चेक बाउंस की नोटिस आई बोल के परेशान होके, टेंशन ले लेके घर के घर उजड़ जा रहे, फैमिलियाँ बिखर जा रहे। क्यों बोलते तो सुसाइड कर ले रहे, क्यों बोले तो नहीं सो एक क्या बोलते डिप्रेशन में जाके और गलत अल्फाज और गलत इंटेंशन में आप लोगों को भी तकलीफ दे रहे। ऐसा मत करो, आप कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमारे ट्रस्ट से मिलिए और हम सही गाइड्स करेंगे, आपको सही रास्ता भी बताएंगे और सही राह भी बताएंगे। आपको कर्जे से किस तरह से बाहर निकलना है, आपको कर्जा किस तरह से पे करना है, आप लोन ईएमआई बन रहे तो ठीक है, अगर नहीं बन रहे तो आप किस तरह से उसको सेटलमेंट करना है या किसी तरह से राइट ऑफ करना है, आपको कर्जे से किस तरह से बाहर निकलना है, आपको किस तरह से राहत यानी कि सुकून और चैन उससे हासिल करना है, आपको टेंशन से बाहर निकलना है, आपका वो टेंशन ख़त्म होना है। जो भी कर्जेदार आपको टेंशन दे रहा, वो टेंशन से आप मुफ्त होना है। तो ये सारे चीज़ों का हमारे पास, जैसा बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है, जैसा अडानी, अंबानी, नीलम मोदी, नीलम जोशी, सुभाष चंद्रा, ऐसा गिनने गए तो बहुत सारे लोग हैं, इनका राइट ऑफ भी हुआ है, कर्जा माफ़ भी हुआ है, इनका कर्जा सेटलमेंट भी हुआ है।
तो आपका भी होता वो ज़रूर होगा। तो मेरा कहना यही है, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं। तो मेरा कहना यही है, लड़ते लड़ते बिरयानी खाने से तो अच्छा है अपने घरों में, अपने ख़ानदान में हंसते हंसते दाल खाना खाओ और खुश रहो। लड़ते लेते बिरयानी खाने से तो अच्छा है खुशी खुशी दाल खाना खाओ, अपने घर में खुश रहो। कोई गलत कदम मत उठाओ, कोई गलत डिप्रेशन में मत जाओ, कोई गलत क्या बोलते अपने फैसले मत लो, कोई गलत डिसीजन मत लो। अब ये जो परेशान है उनके लिए है, और जो अब तक हम नोटिस लगाए और जिस चीज़ को इस कर्जे से बाहर निकाले उनके लिए भी ये दो बातें हैं। आप आधे आधे काम करके और अपने अपने काम करके, कोई फाइनेंस से कन्वर्ट हो जा रहा, कोई बोलते तो दूसरे फाइनेंस में चल जा रहा, क्या नोटिस लगाने बाद सेटलमेंट कर ले रहा, या कोई नहीं तो जवाब ही नहीं दे रहा। आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, आप हमारे कांटेक्ट में रहिए, आप अपडेट देते रहिए कि आपके साथ क्या हो रहा, नोटिस भेजने के बाद क्या हो रहा, लीगल कार्रवाई करने के बाद क्या हो रहा, आपके ऊपर किस तरह से क्या प्रेशर बन रहा या नहीं बन रहा, या आपको कोई परेशान कर रहा नोटिस लगाने के बाद नहीं कर रहा। आप 100% तो नहीं कर रहा, फिर भी अगर कर रहा भी तो आप हमारे से अपडेट होते रहेंगे। तो नेक्स्ट आपके साथ हम कौन सी नोटिस बनाना, कौन सा काम करना, कौन सी लीगल कार्रवाई करना, ये सारे चीज़ का हम तुम्हारे को जो है सो सही गाइड्स करते रहेंगे। बस ये कहते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जो नोटिस बना के जिसको दे चुके, जिसके पास नोटिस बन गए, उनको और नए नोटिस बनाना है, क्योंकि क़ानून के अंदर कुछ तब्दीलियाँ हो रहे, कुछ सेक्शन के अंदर तब्दीलियाँ हो रहे, तो और नए नोटिस बनाना है, लीगल कार्रवाई करना है, ये उनके लिए। और वापस कांटेक्ट करिए, अपडेट लेते रहिए, और जो नए परेशान हो रहे वो कोई गलत कदम मत उठाओ, हमारे से कांटेक्ट करो, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। बस ये कहते हुए कोई गलत कदम मत उठाओ, हम आपके साथ हैं बोलते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।